नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं कृष्णा भक्ति रथ। नमस्ते। और आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, ईश्वर के नाम का जप। जी हाँ, अक्सर सुनते हैं हम सब कि भाई नाम जपना चाहिए, रोज करना चाहिए, पर इसके पीछे का मतलब कारण क्या है? हाँ, क्या ये सिर्फ एक रस्म है या वाकई इसका कोई असर होता है हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, शायद हमारे भाग्य पर भी? बिल्कुल, आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सदियों से संत महात्मा करते आ रहे हैं, ये साधारण सी दिखने वाली क्रिया, ये हमारे प्रारब्ध को, मतलब हमारे कर्मों के फल को कैसे एक सकारात्मक दिशा दे सकती है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि शायद जीवन जीने का एक तरीका। हाँ, तरीका कहना ज्यादा सही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये मानसिक है, भावनात्मक है, और आप देखिए हमारे आसपास के माहौल पर भी इसका असर पड़ता है। अच्छा। तो चलिए सबसे पहले उसी लाभ की बात करते हैं जिसकी जरूरत शायद आज हम सबको है। मन की शांति। हाँ, मन की शांति। ये तो आजकल की भाग दौड़ में, तनाव में, चिंताओं में मन तो जैसे हमेशा उथल-पुथल में ही रहता है, अशांत। तो नाम जप इसमें कैसे मदद करता है? शास्त्रों में तो बहुत जिक्र है इसका। जी, शास्त्रों में तो इसे खासकर कलयुग के लिए मन शांत करने का सबसे सरल उपाय बताया है। देखिए हमारा मन जो है ना, वो स्वभाव से ही बहुत चंचल है। हाँ, बिल्कुल। विचारों की लहरें उठती रहती हैं, कभी पुरानी बातें, कभी आगे की चिंता। नाम जप क्या करता है, वो इस चंचलता को एक केंद्र देता है, एक फोकस। केंद्र। मतलब सिर्फ शब्द दोहराने से ये कैसे होता है? देखिए, ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। अगर इसे सही भाव से, मतलब श्रद्धा और प्रेम से किया जाए। अच्छा। जब आप ध्यान लगाकर प्रेम से ईश्वर के किसी नाम का, कोई भी नाम हो सकता है, जिसमें आपकी आस्था हो, जप करते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटता है। हाँ। और अंदर का जो शोर है उससे भी हटकर उस एक नाम पर टिकने लगता है। जैसे नदी की धारा को कोई दिशा मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा। मन के जो बिखरे हुए विचार है ना, उनको एक सहारा, एक आलंबन मिल जाता है। तो ये एक तरह का माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसा हुआ, जैसे सांस पर ध्यान देना। हाँ, कह सकते हैं। आप इसे एक तरह का भक्तिमय ध्यान, डिवोशनल मेडिटेशन कह सकते हैं। पर इसमें एक फर्क है, यहाँ सिर्फ ध्यान नहीं है, यहाँ भाव भी जुड़ा है। भाव मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण। जी, प्रेम, समर्पण, विश्वास। और जब ये भाव जुड़ता है ना, तो मन में जो नेगेटिव विचार हैं, डर है, चिंता है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन एक उच्च, एक पॉजिटिव शक्ति से जुड़ रहा होता है। ये दिलचस्प है। लेकिन इसका व्यावहारिक असर क्या होता है? मान लीजिए किसी की जिंदगी में सच में बहुत मुश्किलें हैं, प्रारब्ध शायद साथ नहीं दे रहा, तो सिर्फ मन शांत होने से क्या बदल जाएगा? अरे, मन शांत होने से बहुत कुछ बदलता है। आप सोचिए, जब समंदर शांत होता है तभी तो उसकी गहराई दिखती है ना। हाँ, ये तो है। वैसे ही जब मन शांत होता है तो हमें अपनी परेशानियां और उनके हल वो ज्यादा साफ नजर आते हैं। अशांत मन तो घबराता है, गुस्सा करता है, डरता है और गलत फैसले ले लेता है। सही बात है। शांत मन विवेक देता है, सही गलत समझने की शक्ति देता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये हमें स्थिति को स्वीकार करने और उससे निकलने का रास्ता खोजने की अंदरूनी ताकत देता है। प्रारब्ध को शायद हम मिटा ना सके एकदम से, पर शांत मन से उसे धैर्य और समझदारी से काटने की शक्ति जरूर मिलती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। शांत मन मतलब आधी लड़ाई तो वैसे जीत ली। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो थोड़ा और गहरा है। कर्मों का असर कम करना। ये बहुत सुना है कि नाम जप से पाप कटते हैं या उनका प्रभाव कम होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये कर्म सिद्धांत का एक बहुत ही सूक्ष्म पहलू है। देखिए, कर्म का नियम तो सीधा है, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। हाँ। हम कर सकते हैं, उन्हें एकदम खत्म नहीं करते शायद, पर उनका असर हल्का जरूर कर देते हैं। नाम जप को ऐसे ही शक्तिशाली पुण्यों में गिना गया है। तो ये काम कैसे करता है? क्या नाम जपने से वो कर्मों का खाता, वो बैलेंस शीट बदल जाती है? इसे ऐसे समझिए, हमारे कर्म 3 तरह के होते हैं। मोटे तौर पर संचित, जो पिछले जन्मों के जमा है, प्रारब्ध, जिनका फल इस जन्म में मिल रहा है, और क्रियामाण, जो हम अभी कर रहे हैं। हाँ। नाम जप मुख्य रूप से हमारे संचित कर्मों पर और कुछ हद तक प्रारब्ध पर भी असर डालता है। जब हम पूरी श्रद्धा से, पश्चाताप के भाव से ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ये एक तरह का प्रायश्चित भी है और साथ ही ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली पुण्य कर्म भी है।
पुण्य कर्म। अच्छा, इसे शास्त्रों में शायद नैमित्तिक पुण्य भी कहते हैं, है ना? ये क्या होता है? हाँ, नैमित्तिक पुण्य है मतलब वो विशेष पुण्य जो किसी निमित्त, किसी विशेष अवसर या कर्म से मिले, जैसे तीर्थयात्रा, कोई विशेष दान या फिर ईश्वर की भक्ति और नाम जप। ये रोजमर्रा के सामान्य पुण्य से अलग है और माना जाता है कि इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे कर्मों के नेगेटिव बैलेंस को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। संतुलित कर सकता है? हाँ कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए एक बर्तन में गंदा पानी भरा है, अब आप उसमें लगातार साफ पानी डालते जा रहे हैं सो धीरे धीरे गंदगी कम होती जाएगी। बिल्कुल, पानी साफ होता जाएगा। एकदम शायद तुरंत साफ ना हो, पर गंदगी का असर, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। वैसे ही नाम जप रूपी जो पुण्य कर्म है, वो हमारे जीवन में आकर पाप कर्मों के प्रभाव को, उनकी कड़वाहट को कम करता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जला दें तो अंधेरा मिटता तो नहीं पूरी तरह, पर उसका प्रभाव कम हो जाता है, रास्ता दिखने लगता है। वाह, ये सुनकर तो बड़ी उम्मीद बनती है। मतलब नाम जप से प्रारब्ध की मुश्किलों को सहने की ताकत भी मिलती है और शायद उनका असर भी थोड़ा कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, संतों का अनुभव और शास्त्रों का मत तो यही कहता है। ये हमें एक आध्यात्मिक बल देता है, जैसे हम मुश्किल समय में भी सही रास्ते पर टिके रह पाते हैं और कर्मफल को समभाव से, मतलब स्टेबल रहकर भोग पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है, जो सबसे बड़ा सहारा है। ये समझना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब तीसरे लाभ की तरफ चलते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार, ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इसका कोई ठोस आधार भी है? नहीं, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये महसूस भी होती है और इसका गहरा आधार भी है। देखिए, हर शब्द में एक ऊर्जा होती है ना? एक वाइब्रेशन। हाँ। ईश्वर के जो नाम हैं, जिन्हें हम मंत्र भी कहते हैं, उनमें एक खास तरह की पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी मानी गई है। जब हम इन नामों को बोलते हैं या मन में जपते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर बहने लगती है। ये मेंटल और इमोशनल लेवल पर महसूस होती है। आप पाएंगे कि रोज जप करने से मन में जो बेवजह की उदासी है, निराशा है, आलस है, वो कम होने लगता है। अच्छा। एक तरह की अंदरूनी खुशी, हल्कापन, एक उत्साह सा महसूस होता है। जैसे सुबह की ताज़ी हवा से कैसा लगता है, स्फूर्ति मिलती है। हाँ, स्फूर्ति मिलती है, वैसे ही नाम जप से आत्मा को स्फूर्ति मिलती है। और इस अंदरूनी पॉजिटिविटी का बाहर की दुनिया पर, हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा। कहावत है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हम अंदर महसूस करते हैं, वैसा ही हमें बाहर दिखता है और वैसी ही चीजें हम अपनी तरफ खींचते हैं। जब हम अंदर से पॉजिटिव और एनर्जेटिक होते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का नजरिया सब बदल जाता है। सब पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, मुश्किलों में भी फिर रास्ते दिखने लगते हैं। बिल्कुल, हम मुश्किलों में अवसर देखने लगते हैं। और ये पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ हमें नहीं, हमारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित करती है। लोग भी ऐसे इंसान के पास आना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव हो। सही बात है। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, काम बनने लगते हैं, जीवन में अच्छे अवसर, अच्छी परिस्थितियां खुद ब खुद आने लगती हैं। ये हमारे ऑरा को, आभा मंडल को भी शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है, जो नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करता है। तो ये सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि एक तरह से हमारी पूरी वेलबींग के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका पॉजिटिव असर देखा गया है, क्योंकि मन और शरीर तो जुड़े हुए हैं ना। हाँ। खुश और उत्साही मन शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, नाम जप से पैदा हुई ये पॉजिटिव एनर्जी हमें आज को बेहतर बनाने और भविष्य को उज्जवल करने में मदद करती है। अरे वाह! और इसी सकारात्मकता और शुभकामनाओं की बात चली है, तो आज हमारे कृष्ण भक्ति रथ परिवार में एक खास मौका भी है। जी हाँ बिल्कुल, आज हमारी एक बहुत ही प्रिय सदस्य हैं जो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ती हैं, रुचि नायक जी। आज उनका जन्मदिन है। रुचि ही, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कृष्ण भक्ति रथ की पूरी टीम की तरफ से और हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन में शांति और समृद्धि बनी रहे। हार्दिक शुभकामनाएं रुचि जी। आपका आने वाला हर पल, हर दिन मंगलमय हो। और जैसे नाम जप से जीवन में पॉजिटिविटी आती है, हम कामना करते हैं कि आपका जीवन हमेशा इसी तरह सकारात्मक ऊर्जा और आनंद से भरा रहे। जी बिल्कुल। तो
तो दोस्तों अब आते हैं चौथे और आखिरी बिंदु पर, जो मुझे लगता है आजकल की पीढ़ी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, वर्तमान में रहने की कला। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। नाम जप इसमें कैसे मदद करता है? हाँ, ये नाम जप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। देखिए, हमारा मन कैसा है, एक पेंडुलम की तरह है। हाँ, जो भूतकाल और भविष्यकाल के बीच झूलता रहता है। काश ऐसा ना हुआ होता, हाय कल क्या होगा, इन्हीं विचारों में हम फंसे रहते हैं। और जो क्षण हमारे हाथ में है, ये वर्तमान जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसे हम जी भी पाते। सही कहा। और सारी एनर्जी उसी में चली जाती है सोचने में। बिल्कुल। नाम जप हमें इस पेंडुलम को रोकने में मदद करता है, हमें वर्तमान क्षण में, इस मोमेंट में स्थिर होने में मदद करता है। जब आप जप कर रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी चेतना किस पर होती है? उस नाम पर। हाँ, उस नाम पर, उस ध्वनि पर, उस भाव पर। आप न तो अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं, न भविष्य के बारे में। आप बस उस क्षण में होते हैं, ईश्वर के साथ। तो ये कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाने का भी तरीका हुआ? निश्चित रूप से ये फोकस और एकाग्रता को बहुत बढ़ाता है। और जब हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं तो क्या होता है? अतीत का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं उसे बदल नहीं सकते। हाँ। भविष्य का डर कम हो जाता है, क्योंकि भविष्य हमारे आज के कर्मों से ही तो बनेगा। हम जीवन को उसकी पूरी गहराई में, इसी क्षण में अनुभव करना शुरू करते हैं। शास्त्रों में भी तो कहते हैं कि क्षण में जीना ही असली जीवन है। जी बिल्कुल। इसे ही सत्य साधना का एक जरूरी अंग माना गया है, वर्तमान में जीना। नाम जप इस कला को सीखने का एक बहुत ही सहज और सरल रास्ता है। ये हमें बेकार की मानसिक भागदौड़ से छुट्टी दिलाता है और जीवन की असली सुंदरता को महसूस करने में मदद करता है। वाह! मन की शांति, कर्मों का असर कम होना, पॉजिटिव एनर्जी और वर्तमान में रहना, ये चारों ही लाभ जीवन को कितना सार्थक और सुंदर बना सकते हैं। हाँ, और अंत में सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि नाम जप सिर्फ शब्दों का दोहराना नहीं है। ये दिल की पुकार है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका है। इसे मशीन की तरह नहीं, बल्कि भाव से, प्रेम से, विश्वास से करना चाहिए। और नियमितता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा खाना शरीर को पोषण देता है ना, हाँ, वैसे ही रोज थोड़ा सा नाम जप मन और आत्मा को पोषण देता है। चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन रोज करें। इसे अपनी दिनचर्या का, अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। बिल्कुल। कोई भी नाम चुन लें जो आपके दिल को छूता हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, और फिर धैर्य के साथ अभ्यास करें। हो सकता है रिजल्ट्स तुरंत ना दिखें, पर धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर और अपने जीवन में शांति, स्पष्टता, एक अंदरूनी ताकत और पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। ये एक पर्सनल यात्रा है, इसे तो अनुभव करके ही जाना जा सकता है। तो हमारी सलाह यही है कि इसे आजमा कर देखें। उम्मीद है आज की ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको नाम जप की शक्ति को समझने में कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनते रहिए कृष्णा भक्ति रथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं भक्ति, ज्ञान और सुकून भरी बातें सीधे आपके दिल तक। धन्यवाद।